बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रेमियों, महापुरुष कृपा करते हैं कि संतों के संग संबंध बना के रखो, महापुरुषों के संग संबंध बना के रखो। ये वो वैद्य हैं जो शब्दों से इलाज कर देते हैं। इतनी ताकत होती है महापुरुषों के शब्दों में, तो इसलिए महापुरुष हर जीव के ऊपर दया करते हैं, हर तरह से संशय मिटा देते हैं। तो वहाँ पर एक बात आती है कि एक बार भगवान में और माया में ना शर्त लग गई। शर्त लगी तो भगवान कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन माया जो लक्ष्मी है वो कहती मैं बड़ी हूँ। तो भगवान कहते हैं बड़ी तो तू है, ठीक है, लेकिन मुझे लोग मानते हैं मेरे को, मेरी जोत जलाते हैं, मेरे मंदिर बनाते हैं, मेरे गुरुद्वारे बनाते हैं, मेरे आगे आकर के वो मत्थे टेकते हैं। तो लक्ष्मी कहती है ठीक है, ये सब कुछ है, लेकिन वो आपके मंदिर भी बनाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं, आपके आगे मत्था भी टेकते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो आपके पास आकर के जब मत्था टेकते हैं तो मांगते मुझे हैं, मुझे मांगते हैं। तो भगवान कहते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते चाहे शर्त लगी, जैसा आप इसको करके देख लो, आजमा के देख लो। भगवान कहते हैं ठीक है, चलो देखते हैं। फिर कहाँ जाए? एक ऐसा व्यक्ति ढूंढा जो बहुत भक्ति करता है, सुबह उठ करके स्नान करता है, पाठ करता है, सिमरन करता है, प्रभु का ध्यान करता है, हर वक्त 24 घंटे उसका ध्यान प्रभु में लगा रहता है। तो भगवान कहते हैं चलो उसके पास चलते हैं। भगवान गए, साधु का रूप बनाकर उनके पास चले गए। जा करके दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला तो देखा तो सामने संत हैं। मत्था टेका, महाराज विराजो। कहते हैं कुछ खाना पीना मिलेगा? कहते हैं हाँ महाराज आइए। गरीब व्यक्ति था। जो उस अंदर गए महापुरुष, तो संत जो अंदर गए, उसके पास जो तखत बिछा हुआ तो उस पे नई सी चादर बिछा के उस पर उनको बिठाया, बैठ गए। जल पान कराया, कहने लगे भूख भी लगी है, खाना भी खाएंगे। कहते महाराज जो कुछ मेरे पास है आप ग्रहण करिए। संतों ने भोजन किया। कहने लगे अगर आप कहो तो मैं रात को यहाँ रुक जाऊं। कहते महाराज ये आपकी कृपा है, हम तो संतों की सेवा मिल जाएगी, तो शाम का भोजन करके मैं सुबह चला जाऊंगा। कहते महाराज जैसी आपकी मौज। अभी दोपहर का खाना जो भोजन प्रसाद लिया ही था, तो इतने में माया आ गई। माया आ गई तो उसने दरवाजा खड़खड़ाया। तो वो जो भगत था बाहर निकला, क्या देखा, एक माई है, माता आई है। वो सोने से लदी हुई है, बड़े गहने पहने हुए उसने, और उसका शरीर भी सोने जैसा लग रहा है। बहुत मुकुट भी है और गहने भी हैं हाथों में, उस बहुत ज़्यादा गहना सोना लदा हुआ है। कहते ये तो बड़ा वो सोना पहना हुआ इसने तो। कहते हाँ माता जी बोलो। कहने लगे कुछ पानी-वानी पिलाओगे? कहते हाँ, आओ पियो, पानी पियो। उसने जो है अंदर जाके एक कटोरे में, गिलास में पानी लाया। जब उनको पिलाने लगा तो कहने लगा कि नहीं मैं ना आपके बर्तनों में पानी नहीं पीती। फिर मेरे पास अपने बर्तन है, मैं उसमें पानी पीऊँगी। उसने एक प्याला कटोरा निकाला और उस ये पानी इसमें डाल दो। वो था सोने का था। तो जब वो पानी उसमें दिया, वो पीने लगी तो अपना एक सोने का गिलास निकाला उसने। सोने का गिलास निकाला तो उसमें डाल करके वो पी रही है। पी करके उसने वो गिलास फेंक दिया। उस कमरे में आँगन में फेंक दिया। कहने लगे माता जी ये क्या आपने गिलास फेंक दिया? कहते हाँ। कहते ये तो सोने का लगता है। कहते हाँ सोने का है, लेकिन मैं एक बार जिसमें पानी पी लेती हूँ दोबारा मैं उसमें नहीं पीती। मैं एक बार जिस बर्तन को यूज़ कर लेती हूँ ना, मैं दोबारा मैं उसमें खाना खाती नहीं, उसमें पानी पीती नहीं। बड़ा हो गया, कमाल होगी, ये तो सोने का गिलास फेंक दिया इन्होंने। तो कहने लगे महाराज माता जी एक पानी का गिलास और पियोगे? उसको पता था अगर एक पानी का गिलास और पी लिया तो गिलास और आ जाएगा सोने का। कहते हैं हाँ पानी तो पीऊँगी, पर मुझे भूख भी लगी है, अगर खाना मिल जाए तो? कहते हाँ, जो मेरे पास जैसा भी है खाना आप खाओ। उसको ये हो गया, ये तो पानी का गिलास फेंक दिया, अगर ये खाना खाएँगी तो सारे बर्तन सोने के होंगे, कटोरियाँ भी, गिलास भी, चम्मच भी, फिर तो क्या कहने की बात है, मेरे पास तो धन ही धन हो जाएगा। कहते हाँ महाराज। कहते फिर ना ऐसा है, मैं खाना तब खाऊँगी
कि पहले ना जो तुमने अंदर एक व्यक्ति बिठा रखा ना, एक जो कोई कौन है, साधु है, कौन है, जो उनको बिठा रखा ना, पहले उनको बाहर निकालो। कहते नहीं, उन वो तो भगवान है। वो साधु जब अंदर आए थे तो उन्होंने कहा आप कौन हो? तो कहते वो कह रहे थे मैं रब, हाँ मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। कहते जो होते वो तो भगवान है, वो तो रब है। कहते चाहे रब है, भगवान है, कुछ भी है, मुझे नहीं पता। जब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे ना, मैं आपके अंदर आके भोजन ग्रहण नहीं कर सकती। कहते अच्छा। उसके मन में लालच आ गई। कहने लगे कि अगर उनके हटाने से मुझे धन दौलत इतनी मिलती है तो क्या उन्होंने मुझे क्या दिया? कहते ठीक, उनको तो मैं भी भेज देता हूँ। कहते ठीक है। अंदर गया, उनको कहने लगे कि आप चाहे रब हो, भगवान हो, खुदा हो, संत हो, जो भी हो, ऐसा अब आप चलो। कैसे? कहते हैं साधु चलता भला और पानी बहता भला। वो ज्ञान देने लग गया। तो संत कहते हैं कि तूने तो कहा था कि मैं सारी उम्र सेवा कर सकता हूँ, अभी तो मैंने रात का भोजन करना है। कहते हैं नहीं, ऐसा है, अब आप चलो। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकता। कहते अब जाते हो कि धक्के मार के बाहर निकालें? आगे ना लालच आ गई। तो संत कहते हैं वाह, आगे ना माया आ गई ना। कहते हैं ठीक है, वो चले। वो जब चले, वो बाहर तक गए ही थे अभी, तो जब वो वापस आया, तो वो जो थी ना माया, उसके आंगन में चक्कर लगा करके वो भी चल पड़ी। जाते उसने माया को देखा कि लक्ष्मी जी, माया जी, माया आप माया हो ना, आप क्यों वापस जा रहे हो? कहते और क्या करूं, जहाँ भगवान नहीं है, जहाँ रब नहीं है, वहां मेरा क्या काम है? मैं तो भगवान के पीछे आती हूँ। जहाँ भगवान होते मैं वहीं आती हूँ। तुमने भगवान को घर से निकाल दिया मेरे पीछे। हैं, मैं तो अस्थाई हूँ, आज हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन मेरे पीछे तुमने भगवान को निकाल दिया। जहाँ भगवान नहीं, वहाँ मेरा कोई काम नहीं है, इसलिए मैं भी चली हूँ। अगर भगवान को मुझे पाना है, तो भगवान को मानना पड़ेगा। तो ये करके वो भी चले गए। वो रोने लगा, पछताने लगा कि संतों को भी निकाला, माया भी ना मिली। इसलिए कहते दीन गवाया दुनी से, दुनी न चाली साथ, पाँव कुलाड़ा गाफिला मारा अपने आप। इसलिए संतों की सेवा करें, भगवान की सेवा करें। अगर लक्ष्मी तब बाहर आकर के दोनों की बात हुई कि बोलो कैसे? कहते महाराज सच बात है कि दुनिया कहते जब आती है मंदिरों में तो मांगती मुझे ही है, और मेरा यहाँ अस्थाई हूँ मैं, आज हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन भगवान जो है हर जगह हैं, व्यापक हैं, वो सबका भला करते हैं, सबके ऊपर दया करते हैं। इसलिए हमें भगवान से मांगना चाहिए। हम लक्ष्मी को मांगते हैं, लक्ष्मी तो आज है कल नहीं, इसलिए उसको पछतावा लगा। इसलिए पछतावा करने से पहले हम मान जाएं, भगवान के बन करके चलें। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा सा लक्ष्मी से दूर होना पड़ता है। तो जब भगवान आ जाएंगे, लक्ष्मी तो अपने आप ही पीछे पीछे आ जाएगी। तो सूरज की तरफ मुंह करते तो परछाई हमारे पीछे पीछे आती है। ऐसे ही लक्ष्मी भगवान की तरफ चली जाती है। इसके साथ ही बड़े प्यार से बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।